गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द किलिंग बोट सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में 10 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ हम जू यून को देखते हैं जो कि अपनी पेरेंट्स के फ्यूनरल में होती है। साथ ही यहाँ पर जूमिन भी होती है। तभी हम देखते हैं पर वह लड़की आ जाती है जिसने नशे में गाड़ी चलाई थी और जून ने गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया था और बाद में जून के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जून इस लड़की को देख लेती है। यह लड़की जून से कह रही होती है कि मुझको माफ कर देना, उस टाइम मुझे नींद आ गई थी इसलिए मुझसे गलती हो गई। लेकिन जून इस लड़की से कह रही होती है कि मुझको पता है कि तुमने उस दिन नशा किया हुआ था, लेकिन यह लड़की झूठ बोलती है और मना कर देती है। बाद में जून इस लड़की को पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स को वापिस लाओ, लेकिन यह लड़की यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन में जून पुलिस स्टेशन के अंदर आई हुई थी और एक पुलिस वाले से बात करी होती है और बताती है कि कैसे एक लड़की ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया था और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और वो लड़की नहीं मान रही है कि उसने शराब नहीं पी हुई थी, लेकिन वह झूठ बोल रही है उसने शराब पी हुई थी। हालांकि जून को विश्वास होता है कि पुलिस वाला कुछ करेगा, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनती। अगले इसमें जूमिन को देखते हैं जो कि इसी लड़की को देख रही होती है जिसने जूमिन के पेरेंट्स को मारा था। तभी यहाँ जूमिन आ जाती है और कह रही होती है तुम क्या कर रही हो, तुम उसको क्यों देख रही हो। या वो जूमिन कह रही होती है कि मैं उसको मार दूंगी। क्या तुम एक पुलिस वाले की बजाय तैयार नहीं बन सकती हो ताकि तुम उसको मार सको। लेकिन जून कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं बहुत ही अच्छी पुलिस वाली बनूंगी और अपराधियों को सजा दूंगी। अगले सीन में मुचान को दिखाया जाता है। इसके पास इसके बॉस ब्यूचुला पुला हुआ था और कह रहा था कि तुम्हें सुगजू को मारना होगा, लेकिन मुचान मना कर देता है और कह रहा था कि मैं उसको बचाऊंगा। आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्या इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है। ब्यूचुल कुछ नहीं बोलता। अगले सीन में जीवन को ही देखते हैं जिसने भी लाइव स्ट्रीम शुरू की हुई थी और इसके बाद वो देखने के बाद और सुनने के बाद क्लिक चेंज हो जाती है और वह ना पर वोट करती है कि सुगजू को नहीं मारा जाए। बाद में मुचान के पास भी सुगजू को ला गया था। मुचान ने सुगजू को कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अब तुम्हें करना बंद करना होगा। पब्लिक भी नहीं चाहती कि तुम मरो, लेकिन सुगजू अब कह रहा होता है कि मैंने जो पाप किया है उनके लिए मुझको भुगतान करना होगा। तुम सिर्फ एक बात याद रखना, तुम मेरी बेटी की रक्षा करना। बाद में सुगजू फोन कट कर देता है। तभी मुचान सुगजू के पास जाता है और देखता है कि इसने खुद को फांसी लगा ली है। बाद में मुचान ने सुगजू को बचा रहा होता है। यह वही सीन है जो कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ से चुलबिन भाग गया था। अगले सीन में जीएन को भी देखते हैं। इसने जून पर पैसा लगा दिया है। वो कह रही होती है जो भी इसको पकड़ेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। हालांकि इसने अपनी पहचान उजागर नहीं की कि यह काम मैं कर रही हूँ। और बाद में हमने देखा ही था कि यह खबर जीवन के क्लासमेट के पास पहुंच जाती है। अगले सीन जूमिन को देखते हैं, साथ में जीवन होता है। जीवन अपनी दादी हेजिन से बात कर रहा था। हेजिन ने जीवन को बता रही होती है कि पुलिस ने सोजू को ढूंढ लिया है, अब तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन भी अपने से कह रहा था यह तो बहुत ही अच्छा हुआ है, अब मेरे पिताजी बच जाएंगे, अब मैं भी खुद को अंदर कर लूंगा। बाद में जीवन जूमिन से गले मिलता है और तभी और इनके स्कूल के बच्चे आ जाते हैं जो कि जीवन को पकड़ने के लिए आए थे। अगले इसमें यूनजी को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है, साथ में जंग हान होता है। इनको वीडियो में पता चल गया था कि डुओ किडनैप कर लिया गया है और यह काम जिंग ने करवाया है। बाद में जिंग के पास आ रहे थे। जिंग के पास भी यहाँ पर ब्यूचुला कोला हुआ था और कह रहा होता है कि मुचा ने मेरी बात नहीं मानी और वह सोजू को बचाने के लिए चला गया। जिंग यहाँ पर बोचा चिल्ला रही होती है और बाद में डुई को मारने का ऑर्डर देती है। जिंग की सेक्रेटरी यहाँ पर डुई को मारने वाली थी, लेकिन तभी इनको पुलिस की गाड़ी को सोचना ही देता है और यहाँ पर इंजी और साथ में बाकी लोग आ जाते हैं और ये जिंग को अरेस्ट करने के लिए आए थे और कह रहे होते हैं कि आपने डुई को किडनैप किया है। लेकिन जिंग यहाँ पर कह रही होती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, हमने किसी को किडनैप नहीं किया है। यहाँ पर डुई भी जिंग का साथ देती है और कह रही होती है कि यहाँ सही कह रही है, इसने मेरा किडनैप नहीं किया है, मैं खुद इनसे बात करने के लिए आई थी। और यहाँ पर डुई के बीच और जिंग के बीच डील हो गई थी, लेकिन मैं बता नहीं गया कि इनके बीच क्या डील हुई थी कि डुई को झूठ बोलना पड़ा कि मेरा किडनैप नहीं हुआ है। अगले इसमें मुचान को दिखाया जाता है जिसने सोजू को बचा लिया था। बाद में इसको नीचे लेट आता है और यहाँ पर इसको CPR दे रहा होता है। काफी प्रयास के बाद इसको बचा लेता है। अगले सीन में उस सीन को भी दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पर जून के स्कूल के बच्चे इसको मार रहे होते हैं, साथ में जूमिन को ही मारते हैं। जून अपने लड़के को मारने लगता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे मारना तो मार लो, लेकिन जूमिन को हाथ मत लगाना। तभी हमने यहाँ पर देखा था कि अब जून आ गई थी, साथ में जोड़ान आता है और जैसे जून इनके पास आ रहा होता है एक लड़का जून के सिर पर रोए की रोड मारता है और जब वो फिर से ऐसे ही करने वाला था जून ने हवाई फायरिंग करती है और बाद में सभी लड़के ऐसे भाग जाते हैं। जून बाद में भागते हुए जून के पास आती है, इसको अपनी बाहों में लेती है। जून जून से कह रहा था कि मेरे पिताजी ठीक है। जून यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में जून की बाहों में दम तोड़ देता है और इसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन सोजू को देखते इसको बाहर ले आते हैं। तभी अब संजय मुचान को बता रहा होता है कि जीवन की डेथ हो गई है।
यह बात अब सोजू सुन लेता है और बाद में कह रहा था कि जीवन के साथ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं वो जुबिन आ जाती है और सोजू को मारने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हारी जैसे जीवन की डेथ हो गई है, तुमने उसको अपने काम में क्यों घसीटा। वो चांद भी सोजू को बता रहा होता है कि जीवन पर इनाम रखा हुआ था और उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था और उसकी डेथ हो गई है। बाद में सोजू रोने लगता है और कह रहा होता है कि उसकी वजह मुझको मरना था। अगले से मुचान सोजू गाड़ी में ले जा रहा होता है। सोजू समुद्र को देखता है और बाद में मुचान से कह रहा था कि क्या मैं आखिरी बार नाराय को देख सकता हूँ। बाद में रात में दोनों समुद्र के पास आ जाते हैं और यहाँ पर खड़े हुए थे। चांद पहले माफी मांगता है और कह रहा होता है कि मुझको माफ कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं होता अगर मैं मिंसू को पहले पकड़ लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि मेरा ये सब करने का तरीका गलत था, लेकिन मुझे उसको पकड़ना चाहिए था, मुझको माफ कर देना। सोजू कहते कोई बात नहीं है। वही हम पास में मुचाने गली को देखते हैं, यहाँ पर जुइन भी होती है। यहाँ पर चुलमिन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और पकाकर इनके पास लाता है और बाद में गाड़ी से बाहर निकलता है और जुइन की ओर देख रहा होता है और बाद में जुइन को पकड़कर वहाँ पर ले आता है जहाँ पर मुचान और सोजू होते हैं। और यहाँ पर मुचान से कह रहा होता है कि मैं इसको मार दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो सोजू को मुझको सौंप दो। चुलमिन ने सोजू को कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि सब कुछ योजना के मुताबिक होगा, लेकिन तुम मरे क्यों नहीं, तुमको मरना चाहिए था। सोजू चुलमिन को पेन ड्राइव दे रहा था और कह रहा था कि तुम ये पेन ड्राइव ले लो और अपने सपने पूरे करो और किलिंग वर्ड के उत्तराधिकारी बन जाओ। लेकिन तभी अब चुलमिन की गन को छीन लेती है, लेकिन इसी टाइम चुलमिन सोजू की ओर भागता है। चुलमिन के कंधे पर गोली लग जाती है, लेकिन चुलमिन भागकर सोजू पकड़ लेता है और बाद में नीचे गिरा देता है और ये दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। पेन ड्राइव भी समुद्र में गिर जाती है। बाद में मुचान इनको बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन इसको कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद यहाँ पर सोजू को ढूंढते भी है, लोगों से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन इनको सोजू नहीं मिलता। अगले इसमें जवान मीडिया को बता रहा होता है कि जीवन की सोजू के साथ में चुलमिन की डेथ हो गई है, उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और द किलिंग वोट केस को बंद कर दिया जाता है। अगले इसमें मुचान को देखते हैं जो एक वीडियो को देख रहा होता है और यह वीडियो वही होती है राय को मारा था। और यहाँ पर मुचान एक बात को नोटिस करता है, ये फोटो में पिलर नहीं है, लेकिन दूसरी फोटो में पिलर है। बाद में अगली सीन में हम देखते हैं कि जीव और साथ में इसकी सेक्रेटरी अपने घर पर आती है और यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है। जीव मुचान के पास जाती है और कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर मुचान और साथ में इसकी टीम आई हुई थी, को तोड़ रही होती है। यहाँ पर इन्हें कुछ मिल जाता है, उनके धब्बे होते हैं। जीन भी इसको देखकर अपने पास्ट का याद करती है कि जब मैं बालकनी पर खड़ी थी तो मैंने क्या देखा था कि मिंसू साथ में वो था, नाराय की बॉडी को ले जा रहे थे और बाद में इस रूम के अंदर ले आए थे। यहाँ पर रियलिटी में मुचान जीन को कह रहा होता है कि अब तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे पति ने तुमको डिवोर्स देने के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि तुमको अरेस्ट करने के लिए और कोई सबूत चाहिए। यहाँ पर जेन भी से कह देती है मैं बुझा थक गई हूँ, अब मुझे और नहीं करना है। बाद में जेन भी अपने आप को अरेस्ट करवा लेती है। अगले इसमें जूइन को देखते हैं जो समुद्र किनारे पर आई हुई थी और यहाँ पर पानी में पेन ड्राइव को फेंक रही होती है, जो पेन ड्राइव जून ने इसको दी थी। यहाँ पर मुचान भी आ जाता है और कह रहा था कि कैसे करना ठीक है, क्योंकि यह केवल एक ही चीज है जो कि जून ने हमको दी है और ये वोट का पासकोड है। यहाँ पर जूइन कह रही होती है किसी की वजह से जीवन की डेथ हुई थी, वह भी शायद ऐसे ही चाहता होगा कि मैं ऐसे करना चाहिए। बाद में जूइन मुचान से पूछने लगती है कि जब जवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने मिंसू का और जीन का नाम नहीं लिया, उसने कल सोजू का इनाम लिया था कि वो त्यारा है। अब मैं शायद तुम्हारी टीम के साथ काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने हेडक्वार्टर वापस लौटना होगा। बाद में जूइन इसलिए जाती है। 1 साल के बाद दिखाया जाता है क्या होता है। जूइन यहाँ पर अपनी टीम की टॉप प्लेयर बन जाती है और बहुत मेहनत करती है। और अगले सीन में जूइन एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है और यह सभी बच्चों को एक टेक्निक के बारे में बता रही होती है और बाद में बताती है किसी टेक्निक का यूज गेटल ने किया था सभी इंसानों तक अपनी वीडियो को पहुंचाने के लिए। यहाँ पर एक लड़की जून से पूछती है कि उसका जस्टिस देने का तरीका सही था। कह रही होती है कि केस पहले बंद हो गया है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। बाद में जून इसलिए जाती है और हमारे फोटो को देख रही होती है। यहाँ पर कंपटीशन हुआ था और इसमें जोर्डन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ पर पहले स्थान की फोटो नहीं थी कि जब इनके बीच कंपटीशन हुआ था तो पहले नंबर पर कौन आया था। हालांकि यह कंपटीशन बहुत ही पहले हुआ था। अगले इसमें जिंसू को दिखाया जाता है, साथ में यूंजी होती है, साथ में जोर्डन होता है। तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं और जिंसू भी रिटायर हो चुका है और वही इस रेस्टोरेंट को चलाता है। और बाद में वो जूइन भी आ जाती है। ये सब यहाँ पर खाना खा रहे थे और हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर यूंजी और साथ में जोर्डन एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसके लिए जिंसू की परमिशन मांग रहे थे। जिंसू भी इनको परमिशन दे देता है कि तुम दोनों साथ में रह सकते हो। बाद में जिन जोर्डन से बात करी होती है और इसको कंपटीशन की फोटो दिखाती है और कह रही होती है ये अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करती। जोर्डन भी यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने उनसे कहा था कि इसको हटा दो, उन्होंने भी मेरी फोटो को नहीं हटाया है। जूइन बाद में कह रही होती है कि वैसे पहला स्थान किसने जीता था। यहाँ पर जोर्डन बता रहा होता है कि उसका नाम मिस्ट्री एक्स है, लेकिन काफी टाइम से मैंने उसको नहीं देखा है, लेकिन उसकी फाइल का नाम अल लाराई था। जूइन भी इस नाम को याद करती है और बाद में सीन को सोचती है
कि यह नाम मैंने जुबिन के लैपटॉप में देखा था और उस फाइल का साइज बहुत ही बड़ा था। अगले इसमें जुबिन को ही दिखाया जाता है जो कि अकेली होती है, वो झूले पर बैठी हुई थी और जीन को याद कर रही होती है, उसके पास मैसेज सेंड कर रही होती है। अगले इसमें जुबिन भी अपने घर पर आ जाती है और अल लारा की वीडियो को देख रही होती है और इसको देखने के बाद अपने आप से कह रही होती है कि तुम ही थे। यह यहाँ पर जीवन की बात कर रही होती है। अगले से मुचान को दिखाया जाता है जो कि जिनसू से बात कर रहा होता है और इसे इसकी नौकरी बारे में पूछ रहा होता है। जिनसू यहाँ पर कह रहा था मैं यहाँ पर सही हूँ, सही वाकई मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे पुलिस में काम करने पर शर्म आती है, वैसे ही मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मुचान कह रहा तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई थी। बाद में जिनसू कहता है कि तुम जेन के बारे में चिंता मत करना, सबसे दूर हो गई है और मैंने यह भी सुना है उसकी सेक्रेटरी ने उसको धोखा दिया था और बाद में उसकी सेक्रेटरी की जेल में डेथ हो गई। साथ में जिनसू बाद में कहता है कि तुम्हें बड़े किसी बुरे आदमी के पास जाना चाहिए, उसका पीछा करना चाहिए। अगले सीन में जीन को भी देखते हैं जो कि एक जगह पर वॉलंटियर काम कर रही होती है। यहाँ पर एक आदमी इसकी हेल्प करता है। जीन इसे पूछ लेती है कि तुम उसको जानते हो। यहाँ पर यह आदमी असेंबली मैन होता है, इसका नाम कांगजी होता है। बता रहा होता है कि हाँ मैं तुमको जानता हूँ कि जब 9 साल पहले मिंचो का केस चल रहा था जो कि नाराय के बारे में था, तब मैं वहीं पर था। जीन बाद में कह रही होती है कि इसमें मेरी गलती थी, मुझे अपने बेटे को रोकना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि तुम्हें अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, मुझे हेजिटेट हो रही थी। बाद में जीन गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और यहाँ पर एक आदमी से मिल रही होती है। यह आदमी एग्जीक्यूटर होता है। अभी दोनों कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं जो कि द किलिंग वोट के बारे में ही था। शायद इसको फिर से शुरू करने वाले हैं और शायद ये जो एग्जीक्यूटर है यह मिस्ट्री एक्स ही होना चाहिए। एग्जीक्यूटर ने एक प्रोग्राम बना लिया था जो किलिंग वोट के बारे में था। साथ में यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर कागजी बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले इसमें जून को ही दिखाया जाता है जो जेल के अंदर आई हुई थी और एजेंट से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सोजू जिंदा है। यहाँ पर एजेंट कह रही होती है क्या मुझको ऐसा लगता है। अगले इसमें डोंगी को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। पास में मुचान होता है जो कि इनकी बातों को सुन रहा होता है। बाद में दोनों बाहर आ जाते हैं। मुचान अब इनकी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक मोटरसाइकिल वाला आता है और मुचान को एक लेटर देता है। बाद में मुचान पुलिस स्टेशन में आ रहा होता है और यहाँ पर काफी टाइम के बाद इसकी मुलाकात जून से होती है। जून यहाँ पर कह रही होती है कि अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मुचान कह रहा होता है कि मैं फोरेंसिक टीम के पास जा रहा था, मुझे कुछ देना है। मुचान बाद में जून से कह रहा होता है कि सोजू ने मुझे पहले कहा था कि उन्हें जीवन के लिए कुछ याचिका छोड़ी हुई है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। इन जून कह देती है कि नहीं मुझको नहीं पता है। बाद में जून मुचान से पूछ लेती है कि क्या सोजू जिंदा है, लेकिन मुचान मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं वह जिंदा नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जून सोजू की याचिका पढ़ रही होती है जो कि जीवन के लिए थी। याचिका में पहले जीवन का नाम लिखा हुआ था और सोजू उसको कह रहा होता है। साथ में हम उस सीन को भी देखते हैं जहाँ सोजू याचिका को लिख रहा होता है और बता रहा होता है कि जीवन ने कुछ भी नहीं किया है, वह केवल गरीब बच्चा था जिसको मैं गोद लेना चाहता था, इसलिए मैं उसकी उदारता के लिए अपील कर रहा हूँ। अगले इसमें डोंगयू को देखते हैं जो कि उसी आदमी से लेटर ले रहा होता है, इससे पहले बात कर रहा था। और जब डोंगयू रास्ते में जा रहा था तब मुचान इसके पास आ जाता है, इसको मारने लगता है, बाद में लेटर को फेंक देता है। अगले सीन में हम जुइन को भी देखते हैं। यहाँ पर एक मेल प्राप्त होता है और इस मेल में लिखा हुआ था कि एक मछली पकड़ने वाले जहाज ने एक अननोन पर्सन को बचाया है। इसके बाद जुइन किसी के पास कॉल करती है और कह रही होती है मैं जापान जाने वाली हूँ। अभी जानना चाहती है कि मछली पकड़ने वाले जहाज ने जिसको बचाया है क्या वो सच में सोजू है। अगले से मुचान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी डोंगी के पास होता है। मुचान का गैटल का मुकुटा दिखाई देता है, वो इसको लेता है और बाद में सीन याद करता है कि सोजू ने इसे पहले कहा था कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि गैटल होगा। बाद में मुचान मुकुटे को पहन लेता है वो रह चला जाता है। यहाँ पर मुचान को देखकर हम कह सकते हैं कि ये नया गैटल बन गया है। शूट के लास्ट में भी आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर किसी आदमी की आवाज सुनाई जाती है और कह रहा होता है कि नमस्कार सिटीजन्स, अब हम किलिंग वोट शुरू करने जा रहे हैं। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये तुम्हारा सीजन 1 का लास्ट एपिसोड देखकर साफ पता चल रहा है कि सीजन 2 आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डेट फिक्स नहीं हुई है। अब हम मिलेंगे न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।